दोस्तों यहाँ पे हम मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। इस पे देखो आपका क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज। तो ए बी सी का एवरेज वेट कितना है 34, मीन्स ए बी सी का टोटल वेट कितना हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो ये आपका 3 4 2 1309 102। ठीक है, इन सब का वेट मिला के 102 kg है। और विच इज 4 kg लेस देन द वेट ऑफ डी, यानी डी का वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 38 हो जाएगा। अब देखो आगे, द एवरेज वेट ऑफ ए और बी का एवरेज वेट 21 है, तो ए और बी का टोटल वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 42 आ जाएगा। ए और बी का यहाँ पे टोटल वेट आ गया 42। अब देखो यहाँ पे फाइंड द वेट ऑफ बी, बी का वेट मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है। इफ द वेट ऑफ ए इज इक्वल टू द डैट इक्वल टू द वेट ऑफ डी, यानी ए और डी का वेट इक्वल है, तो डी का वेट यहाँ पे 38 आ गया था, तो यहाँ पे ए का वेट कितना हो जाएगा 38, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ए और डी का वेट इक्वल है। तो यहाँ से मेरे को बी का वेट फाइंड आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो 4 kg बी का वेट आ गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। तो इस पे देखो, इस पे से मेरा स्पीड डाउनवर्ड निकल जाएगा, तो 180 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 5 3 15 5 6 30। एंड द बोट कवर्स 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर। तो यहाँ से मेरा स्पीड अपवर्ड निकल के आ जाएगा। 54 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 1 3 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आ गया। तो स्पीड डाउनवर्ड और स्पीड अपवर्ड का मेरे को यहाँ पे वैल्यू पता लग गया। तो स्पीड ऑफ बोट, इन दोनों को प्लस कर दो, फिर डिवाइड बाय 2 कर दो। 36 और 18 को प्लस करोगे, या तो देखो यहाँ पे 36 प्लस 18 को प्लस कर दो और इन दोनों को डिवाइड कर दो। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस 18 आ गया, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 9 आ गया यहाँ पे। और इसका देखो, एक बार इसको 18 आ गया, एक बार 9, तो यहाँ पे 27 आ गया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट मेरा 27 आया था, रेशियो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मेरा यहाँ पे 9 आया था, तो यहाँ पे 9 3:1, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो मेरे को यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये हो गया। सबको मैं एक्स एक्स ले लेता हूँ यहाँ पे। एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो इन दोनों इन सब को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 3 18, 18x³ मेरा इक्वल है 1152, 1152। 18 से इसको डिवाइड कर दो, 18 6 108, 7 18 4 तो 64 आ गया, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल गया 4। एक्स का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, तो इस पे पुट कर दो। 2 4 8, ब्रेथ आ गया मेरा 12, लेंथ आ गया मेरा 8, ब्रेथ आ गया मेरा 12, और हाइट आ गया मेरा 12। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द साइड ऑफ क्यूब इज 1/5, द सम ऑफ लेंथ और ब्रेथ का सम देखो यहाँ पे कितना है 20, और क्यूब का साइड इसका है 1/5, तो 5 4 तो यहाँ पे क्यूब का साइड मेरा यहाँ पे आ गया, ए ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इफ द साइड ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, पहले 4 था, अब 10 हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब कर दोगे, ये मेरा साइड है, इसका मैं क्यूब कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल जाएगा। तो ये आपका 1070 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ जूस और वाटर है, दैट कंटेन 20% मोर जूस देन वाटर। तो वाटर में 100 ले लेता हूँ, ये 20% ज्यादा है, तो 120 आ गया यहाँ पे। तो इसको काटो, 24 20, ये आपका 4 6, ये आपका 6:5 आ गया, इसको एक्स एक्स ले लेता हूँ मैं। और इस पे देखो बाद में, इफ 50 लीटर ऑफ जूस ऐड कर देते हैं तो 6x प्लस 50, ये 50 लीटर ऐड किया गया है, और 40 लीटर ऑफ वाटर आर टेकन आउट। और यहाँ पे 40 लीटर वाटर जो है टेकन आउट कर लिया गया, यहाँ पे निकाला गया है, तो 40 आ गया, -40 आ गया। फिर इसको करने के बाद आपका फाइनल रेशियो बिकम 5:3। तो 5:3 इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इस वजह से मेरे को एक्स का वैल्यू देखो कैसे निकालूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 150 आ गया, ये इक्वल टू 25x माइनस ये आपका 200 आ गया, तो यहाँ पे 7x इक्वल टू
-7x इक्वल टू -350, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू यहाँ पे मेरे को 50 मिल गया। और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ टोटल, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल। तो यहाँ पे 6 और 5 यहाँ पे 11x हो गया, तो x का वैल्यू मेरे यहाँ पे 15 आ गया था। 11 इंटू 50 करोगे तो 550 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ कुमार इज 15% मोर देन दैट ऑफ मुरली। यहाँ पे मुरली हो गया, यहाँ पे कुमार हो गया, तो ये 15% ज्यादा है तो 115 हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे इसको एक्स एक्स ले लेता हूँ मैं। अब आगे देखो, एंड द प्रेजेंट ऑफ कुमार इज इक्वल टू द एज ऑफ नवीन 6 ईयर एगो। प्रेजेंट एज ऑफ कुमार जो है इक्वल है नवीन का 6 ईयर, नवीन का एज जो 6 ईयर पहले था वो कुमार के प्रेजेंट एज के बराबर है। तो ये आ गया यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कुमार का एज +6, ठीक है, कुमार से 6 साल बड़ा है नवीन प्रेजेंट में, तो कुमार का वैल्यू यहाँ पे 23x है, तो 23x + 6 इक्वल टू ये नवीन हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब आगे देखो, एवरेज एज ऑफ एल्डेस्ट, एल्डेस्ट इनमें से कौन सा है देख के पता लग रहा होगा आपको, नवीन है। और यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट आपका हो जाएगा मुरली। ठीक है, तो इनका एवरेज एज है 46 ईयर। तो 46 ईयर है, प्रेजेंट एज ऑफ नवीन मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का एवरेज एज 46 ईयर है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो 43x + 6, और 46 इंटू 2 करेंगे क्योंकि एवरेज एज दिया गया है इसलिए। ठीक है, 46 इंटू 2 करोगे तो नवीन और मुरली का प्रेजेंट एज, टोटल प्रेजेंट एज का सम यहाँ पे आ जाएगा 92। तो इस पे से मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा, ये 86, 43 2 से 86, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। अब नवीन का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे पुट करूंगा 23 इंटू 2 46 + 6 कर दूंगा यहाँ पे, तो 52 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। यानी नवीन का प्रेजेंट एज कितना है, 52 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे आपका बी हो गया। और प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इज 25% मोर है, ये 100, ये 125। ठीक है, 25% मोर है, इसको काटोगे 25 5 25 4 जा। ठीक है, ये एक्स एक्स ले लेते हैं, यानी कि ए का प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ पे 5x है और बी का प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ पे 4x है। तो आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड द पॉपुलेशन ए आफ्टर, 2 साल बाद ए का पॉपुलेशन इतना हो जाता है, और एंड द पॉपुलेशन ऑफ ए, ठीक है, ये 2 सालों में ए का पॉपुलेशन हर साल 15% बढ़ता है। तो यहाँ पे 5x मल्टीप्लाई बाय 115, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकंड ईयर हो गया। और 2 साल बाद ए का पॉपुलेशन कितना हो जाता है, 5290। तो यहाँ से मेरे को x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 23, 23 525 से काटा है मैंने इसको। ठीक है, 520 जा, ये 23, 23 इंटू 23 करोगे तो 529 आएगा, यानी कि 529 से इधर काटोगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 से काटोगे फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया यहाँ पे। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 200 200 200 सॉरी, 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 2 800, तो 800 मेरा यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से मेरे को अब देखो, प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट पॉपुलेशन, एज नहीं पॉपुलेशन, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ बी। तो 4 इंटू 800 करोगे तो ये आपका 3200 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन बी। तो बी का प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, अ शॉपकीपर सोल्ड अ बुक एट ए लॉस ऑफ 10% के लॉस में बेचा। अगर वो 20% के प्रॉफिट में बेचता तो उसको वो 150 रुपये और ज्यादा कमाता। तो इसमें देखो दोनों को प्लस कर दो, यानी कि 30% का वैल्यू यहाँ पे आ गया 150। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हमेशा 100% होता है, तो 30% मेरा 150 के बराबर है, तो मेरे को यहाँ पे 100% का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा मैं यहाँ से। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये आपका 3 5 15, तो 500 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। मीन प्रपोर्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, √a मल्टीप्लाई बाई बी करोगे तो यहाँ पे a
ये मान लेता हूँ और बी को मैं ये मान लेता हूँ। तो √256 इंटू 196 करोगे तो ये 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये आपका 16 का होता है, और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 14 का। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको मैं 10 + 6 मल्टीप्लाई बाई 14 का भी कर सकता हूँ। तो 140, 14 6 होता है मेरा 14 6 84, ठीक है, 14 6 84 होता है यहाँ पे। 8 4 2 1, तो 224 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ गया, 224। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो आपका क्या बोल रहा है, ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 20 एंड 24 डेज। तो ए बी सी यहाँ पे हो गया 16 20 और सी का कितना 24 डेज। तो इनका एफिशिएंसी निकालते हैं पहले हम, ठीक है। फिर आगे आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन व्हाट इज द ए का वेजेस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। टोटल वेजेस इनको मिला के मिलता है इतना, तो इस पे से ए का शेयर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आपका एलसीएम ले लोगे तो 240 आ गया, 24 10 12 और ये 16 1 16 16 5 ठीक है, 80 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब इस पे से ए का वेजेस फाइंड आउट करना है, 1850 मल्टीप्लाई बाई ए का देखो यहाँ पे 15, 15 डिवाइड बाई इन सब का टोटल कर दो, 27 27 और 10 37, 37 37 5 जो होता है मेरा 185, ये जीरो यहाँ पे आ गया, ठीक है। 15 0 0 15 5 75, तो 750 रुपीज ए का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे से ए को कितना मिलेगा, 750 रुपये। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 15% इज। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया आपका 4800, इक्वल टू प्रिंसिपल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाई 5 ईयर, और ये रेट दिया गया है और डिवाइड कर दो 100 से। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, इफ द सेम सम, तो जो भी प्रिंसिपल हमारा निकलेगा, इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 25% 2 ईयर, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो भी प्रिंसिपल आया है, पहले हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखो 15 3 45 2 0 यहाँ पे 5 6 30 5 4 20, तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा आ गया 6400। तो यहाँ से अब हमें कंपाउंड प्रिंसिपल ये आपका, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है 2 साल के लिए। तो इस पे से मैं रेट ले लेता हूँ यहाँ पे 25%, मेरा क्या होता है 1/4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए 2 साल का, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाला यहाँ पे 4 एज इट इज लिख दूंगा रेशियो, ये प्लस कर दो यहाँ पे 5, ये अमाउंट आ गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। तो 2 साल बोला गया है, 2 ईयर बोला गया है, तो इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे 16 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया, ये आपका प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल आपका ये है ना, प्रिंसिपल आपका 6400, तो ये आपका इसके बराबर होगा 16 4 400। अब हमें यहाँ पे देखो अमाउंट फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है, अमाउंट आपको फाइंड आउट नहीं करना, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है आपका, 5 और 4 9, 9 को आप ये जो है 400, ठीक है, 400 से इंटू कर दोगे तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, आ जाएगा, ठीक है, 3600, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ऑप्शन ई, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, वैसे करना है वैसे भी कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन क्रॉस। तो सबसे पहले तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो 280 मीटर का ये एक प्लेटफॉर्म है, और ट्रेन का लेंथ यहाँ पे 320 मीटर दे रखा है। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के लेंथ को प्लस करो ट्रेन के लेंथ से, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 20 सेकेंड आपका यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो डिवाइड बाई 20 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से मेरा स्पीड ऑफ ट्रेन निकल के आ जाएगा, ट्रेन का स्पीड निकल के आ जाएगा ये। तो इनको प्लस करो, 300 400 500 600, 600 का आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये आपका स्पीड यहाँ से निकल के आ जाएगा 30, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड निकल के आ गया। आगे क्या कहता है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 100%, यानी कि 100, पहले स्पीड 30 था तो 100%
आपका स्पीड इंक्रीज हो गया, तो स्पीड आपका यहाँ पे कितना कितना हो गया, 60। तो देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये सेम एज इट इज 600, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ को प्लस करके जो 600 आया था ना, वो 600 एज इट इज लिख दो। इस बार ट्रेन का स्पीड इंक्रीज हुआ है, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो उसको आप कितना टाइम लगता है, स्पीड इंक्रीज हो जाने के कारण उसको आप कितना टाइम लगता है। तो ये आपका 10, तो इसको अब लगता है 10 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये सब था दोस्तों। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, ओके बाय।